ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी या नहीं होगी वो देखेंगे। आज मार्केट ने अगेन प्रीमियम मीटिंग डे था, ऊपर नीचे दोनों तरफ करा रहा और आज भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया। ठीक है, देखो जब भी एक ये आपको वन डे की कैंडल दिख रही है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर कई दिन आपका बिताने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बिकॉज रीज़न क्या होता है, ऑप्शन सेलर्स के मुंह में आ जाती है लार। जब लार गिरती है तो वो कैसे उसको करते हैं, खाना क्या खाते हैं, वो खाने में प्रीमियम खाते हैं। अब जैसे जैसे मार्केट साइडवेज जाती है ना, वैसे वैसे ऑप्शन सेलर्स को भी दिक्कत आनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अगर उनने मैक्सिमम प्रीमियम तो खा लिया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखोगे अगर आप तो 49,500 के पीएम के बाद हम लोग कितने दिनों पहले से कर रहे थे, 1100 रुपये का था, देन 1000 का हुआ, देन उसके बाद आपका 700 का हुआ और आज कितना हो गया, यही 400 रुपीज़ का। मतलब मैक्सिमम प्रीमियम उन्होंने खा लिया। तो अब जितना प्रीमियम खाते हैं उसके बाद ट्रेंडिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज हम लोगों ने डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, कोई भी साइडवेज का ट्रेड नहीं लिया। सेम चीज़ कल भी होगी। मतलब अगर कल एक दो दिन और साइडवेज जाएगी तो ट्रेंडिंग और चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं ना। अब होगी या नहीं होगी, अभी डेटा पॉइंट्स पे भी देखेंगे चल के। और अभी पहले एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जो मार्केट गिरी है, आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा कॉल बायर्स फंस गए होंगे उसमें, है ना। अभी देखते हैं, एनालिसिस डिटेल में करते हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो इसके नीचे कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट को अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना चाहिए था इसके नीचे। ठीक है, 49,700 एक रेजिस्टेंस होना चाहिए थी, बट वो नहीं हुई। कायदे में हो जानी चाहिए थी, बट ट्रेड नहीं ले पाए थे हम लोग निफ्टी की वजह से। मैंने आपको एडिटर लगा देगा स्क्रीनशॉट, मैंने आपको फ्री वाले टेलीग्राम पे भी भेजी थी वो चीज़, है ना। क्यों? क्योंकि निफ्टी कुछ अलग ही रंग दिखा रही थी। अगर मैं बात करता हूँ कि फिर हुआ क्या, हमने ऊपर यहाँ पे 700 के ऊपर फिर इसको बाय किया। बाय करने का रीज़न सिंपल था, क्योंकि जो यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग आज दिख रही थी, मतलब इसके नीचे फ्रेश लोगों ने शॉर्ट किए थे और मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करनी चालू हो गई। जब भी शॉर्ट साइड वाले शॉर्ट सेलर्स के एरिया के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू कर देती है, देर आर चांसेस कि मार्केट थोड़ा शॉर्ट कवरिंग दे, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाए, और वही हुआ। और बाय का ट्रेड अपना चल गया, सिर्फ एक ही ट्रेड आज हम लोगों ने लिया था। अभी बात करते हैं जो लास्ट में ये गिरा है। ठीक है, और ये दिस इज समथिंग सेम पैटर्न की तरह था। कल भी अगर आप देखोगे तो लास्ट में आपका मार्केट गिरा था, राइट। उसके बाद ओपन हुआ, नीचे होने के फिर ऊपर आया। आज भी क्या हुआ, लास्ट में गिरा हुआ है मार्केट, जैसा कि कल था। अब मैं आपको बताता हूँ, जो निफ्टी बार बार 23,400 का जो लेवल है ना, बार बार वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। अब वो रेजिस्टेंस वीक हो गई, ये चीज़ को ध्यान में रखना। सेम चीज़ आपकी सपोर्ट भी आपकी ये वीक हो गई। अगर ये वापस से सपोर्ट टूटता है अब ये वाला, ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सेम चीज़, एनालिसिस डिफरेंट नहीं रखेंगे, जो थी वही रखेंगे, लेकिन अपने लोग फिर रिवर्सल को प्लान नहीं करेंगे अगर ये सपोर्ट कल टूटता है तो, इन दैट केस। बिकॉज ये एक अच्छा सपोर्ट था ये। ठीक है, आज भी उसने टेस्ट कर लिया एंड देन अभी भी वहीं पे जाके ये क्लोज हुआ समवेयर अराउंड सपोर्ट पे। अब तीन केसेस होने वाले हैं, तीनों को आराम से डिस्कस करेंगे। किधर खुलने की नहीं है, खुलेगी वो अभी ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि या तीनों केसेस में करना क्या है। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, अगर गैप अप खुलती है, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे आपके सारे वापस से पुट राइटर्स आ जाएंगे। गैप अप के केस में मैं केवल शॉर्ट तभी करूंगा जब इसके नीचे मार्केट 650 और 700 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू होगी, अगर गैप अप लगता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ये सपोर्ट फिर आपकी टेस्ट कई बार कर चुकी है, और ये टूटेगी तो इस बार ब्रेकडाउन अच्छे से देगी। लेकिन जनरली क्या होता है, फिर पुट राइटर्स यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं जब भी मार्केट ऐसे में गैप अप खुलता है तो, इन दैट केस। ठीक, अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, ठीक है, साइडवेज खुलने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट को प्लान करेंगे, इसके नीचे ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। कई बार रिटेस्ट हो चुका है, नहीं चलेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत छोटा मोटा एसएल देके निकल जाएंगे। आज भी हम लोगों ने 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस को ही रखा था। 700 की बाय करा था, 648 के आसपास का स्टॉप लॉस था, 725 के आसपास बाय किया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ, सेम स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। रीज़न क्या है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के केस में जब कई दिनों बाद मिलता है ना, तो स्टॉप लॉस बड़े बनते भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी ओआरबी को यूज़ करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो भी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन लोग निफ्टी पे। निफ्टी की अगर बात, बैंक निफ्टी में लेवल्स पता चल गया ना, वही 700 का ऊपर 50,000 का लेवल है, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि रीटेस्ट सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपका टेस्टिंग हो चुकी है ना। निफ्टी में भी अब जब भी ये 400 टूटेगा लेवल, तो आपको फिर एक ब्रेकआउट बड़ा मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे ये कई बार इसने रेजिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, आप देखोगे इससे पहले भी यही रेजिस्टेंस था, यहीं पे इसने रेजिस्टेंस ले रही है बार बार, और वहाँ से गिर के। तो यानी कि मुझे अगर बाइंग की साइड जाना है तो मैं इसके ऊपर ही जाने वाला हूँ। नीचे के लेवल पे कल मैं रिवर्सल को प्लान नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा रिवर्सल का ट्रेड छूट जाए, करूंगा भी तो कम क्वांटिटी में करूंगा। उसका रीज़न है कि मार्केट ने सपोर्ट कई बार आपका लिया हुआ है। सेम चीज़ रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगी तो मैं उस केस में भी रिवर्सल को प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कई बार आपकी ये टेस्ट हो चुकी है।
फॉल्स हो जाए नहीं हो जाए वो तो कल ही को पता होगा, कोई गारंटी किसी का नहीं होता, लेकिन एक जो प्राइस एक्शन बनता है, जो कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, वही चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि सपोर्ट कहाँ पे है, 23,150 के आसपास इसकी एक सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है। तो अगर मुझे करना भी है ना, तो मैं इससे पहले तो बाय के बारे में सोचने वाला नहीं हूँ, या तो ऊपर जाए तब करूँ या फिर 23,100 के आसपास आए तब। लेकिन हमने क्या देखा था कि बढ़िया कल भी हम लोगों ने सेम चीज़ देखी थी कि बढ़िया सपोर्ट कहाँ पे है, 23,050 के आसपास। तो वहाँ के आसपास आ जाएगी तब बाय के बारे में परफेक्टली सोचूंगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को नहीं रखूंगा, मतलब बाय करूंगा भी तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी के साथ करूंगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, निफ्टी। अभी चलते हैं हम लोग इस पे ऑप्शन चेन पे और देखते हैं किधर की साइड मार्केट खुलने को है और डेटा क्या बता रहा है। कल भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न था, ठीक है। यही सेम पैटर्न पे कल का एग्जैक्टली आप सुनना, जब मैं ऑप्शन चेन बता रहा था तो मैंने यही वर्ड्स बोले थे कि जो ऑप्शन चेन है वो हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखा रही है। कल हम लोगों ने चीज़ देखी थी और गिराव बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है। सेम चीज़ आज भी यही हो रहा है ऑप्शन चेन में, क्योंकि पुट्स भी शॉर्ट हो रही हैं और कॉल्स भी शॉर्ट हो रही हैं, कॉल्स भी शॉर्ट हो रही हैं, पुट्स भी शॉर्ट हो रही हैं, इधर कॉल्स भी शॉर्ट हो रही है, पुट्स भी शॉर्ट हो रही हैं। यानी कि अभी भी एज पर डेटा मार्केट में अभी भी एक रेंज में रहने वाला है, कोई बड़ा मोमेंटम ऊपर नीचे की साइड नहीं आएगा, ये एज पर डेटा दिखा रहा है। अब चार्ट तो हमारा कह रहा है कुछ और डेटा कह रहा है कुछ और। क्या करा जाए इस केस में, बिकॉज डेटा तो चार्ट क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन आएगा तो ये लंबा गिरेगा, और डेटा कह रहा है भैया कि साइडवेज है। उस केस में क्या करोगे, इंट्राडे भैया डेटा के ऊपर अपने लोग भरोसा करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ डेटा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके ऊपर अपने लोग इसके ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक। सेल का ट्रेड हम लोगों ने लिया नहीं था बिकॉज डेटा अपना पॉजिटिव ही साइड पे था। यहाँ पे भी आप देखोगे हालांकि इस जगह पे इसने टॉप बना दिया था, ठीक है, बट सेल का ट्रेड नहीं किया, तो कि बाय का ट्रेड अपना चल गया था, है ना, बाय का ट्रेड सही था। तो आई होप को समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा टफ एनालिसिस है नहीं। और जब भी आप फंस जाओ कि डेटा कुछ और कह रहा है, आपका चार्ट और कुछ कह रहा है, या तो ट्रेड मत करो, ट्रेड करना भी कम क्वांटिटी में करो, नहीं तो वेट करो। अगर डेटा आपका बेरिश साइड जा रहा है, तो अगर मुझे बेरिश ट्रेड लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी नेगेटिव एक्शन बनेगा तब जाके लूँगा, वरना पॉजिटिव एक्शन में ब्रेकडाउन पे पॉजिटिव एक्शन में नेगेटिव ट्रेड लेना रिस्की हो रहता है, राइट, वो चीज़ है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।